हाँ जी, वेलकम बैक टू एक्सेल एकेडमी गो लाइव क्लासेस। मैं शशांत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको एसपीएफ और एलसीएम का टॉपिक जो है स्टार्ट करवाया था। जितने भी नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप एक बार उन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं और ऐसे ही हमने एसपीएफ एलसीएम के कॉन्सेप्ट कुछ थे जो डिस्कस करे थे हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में। और आज हम एसपीएफ और एलसीएम के टॉपिक को फिर दोबारा कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए वक्त का ना ज़ाया करते हुए अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एसपीएफ और एलसीएम। तो एसपीएफ और एलसीएम में अगर आपको ध्यान होगा, हमने आपको एक बात बताई थी एलसीएम और एसपीएफ में। वो बात क्या थी कि देखिए, जैसे कि हमने बोला आपको 6 का एलसीएम लेना है, तो ये भी बताया गया था अगर आप 6 का एलसीएम लेंगे तो जो संख्या होगी या तो 6 से बड़ी आएगी, यानी कि जो एलसीएम होगा या तो 6 से बड़ा आएगा, बट छोटा आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। लेकिन एसपीएफ में हमने आपको 12 और 18 का एसपीएफ शो करा था। वो कितना था? 6 था। हम सभी जानते हैं 12 और 18 का एसपीएफ कितना आएगा? 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये था, जो भी एसपीएफ की दी गई संख्याएं होंगी, जो भी आपको एसपीएफ की दी गई संख्याएं होंगी, यानी कि जिसका हमें एसपीएफ निकालना होगा, वो संख्या जो भी दी गई होगी उससे छोटा ही आएगा। यानी कि 1 से 12 के बीच में ही एसपीएफ आएगा, 1 से 18 के बीच में ही एसपीएफ आएगा। ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको कुछ बातें बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मैं ज़्यादा की बात करूँगा वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना होगा, और जहाँ पे मैं कम की बात करूँगा हमें वहाँ पे एसपीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इसको और अच्छे से समझने की कोशिश। चलिए देखिए, आपको ना कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करिए आपको पूछा जाता है एचसीएफ ओ। ठीक है। 2/7, 8/21 और 5/2। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एचसीएफ पूछा गया है 2/7, 8/21, 5/2 का। ठीक है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। ठीक है। एचसीएफ आप हमेशा जो न्यूमरेटर है उनका एचसीएफ लेंगे, जो ऊपर संख्याएं लिखी है उनका एचसीएफ लेंगे। इनका एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। ऐसे ही जो डिनोमिनेटर है उनका आपको लेना पड़ेगा इसमें एलसीएम। ठीक है। इसमें लेंगे आप एलसीएम। एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा? 42। ठीक है। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं 7, 21 और 2। 7 1 7, 7 3 21 और 2 और 3 into 2 यानी कि 6 से जाएगा, तो 7 into 6 कितना हुआ? 42। ठीक है। तो आपका ये आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको पूछा गया होता है एलसीएम, चलिए नीचे कर देते हैं एलसीएम। अगर आपको पूछा जाता है एलसीएम क्या है? 2/7, 8/21, 5/2 का, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे जो पूछा गया है, यानी कि अब न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और 2, 8, 5 का एलसीएम कितना होगा? 40 होगा। ऐसे ही 7 होगा एसपीएफ, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एसपीएफ कितना होगा? 1 होगा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके लास्ट वीडियो लेक्चर में रह गए थे, तो इसीलिए हमने आपको एक बार फिर से बताया। ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि वह जब 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो तो शेषफल 1 देती है और 11 से सही विभाजित हो। ठीक है। तो देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह जब 3, 4, 5, 6 से विभाजित होती है तो शेषफल कितना देती है? 1 देती है। शेषफल क्या होता है? रिमाइंडर होता है। ठीक है। अब ये जो संख्या आप निकालेंगे ये 11 से भी ठीक विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। वो जो संख्या है वो 11 से भी ठीक विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए, हमें पता है रिमाइंडर सबका सेम है, तो हमें क्या करना है? सीधा सीधा एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम देखने से ही पता लगता है कितना आएगा? 60। ठीक है। एलसीएम आपका आ चुका है 60। अब देखिए, 60 के साथ यानी कि हमें उस संख्या का पता करना है। 60 उस संख्या का पता करना है। संख्या क्या है? x है। अब जो कि 11 से विभाजित हो, यानी कि 11 से डिवाइड भी हो, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो अगर हम देखें ये नंबर बन चुका है 60x। अगर हम बात करें कि 11 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है, 60 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित होती है, तो वो कौन सी है? 55।
एक्स प्लस 5x, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 60x। अच्छा +1, ये +1 क्यों, ये रिमाइंडर वाला +1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें पता है अगर हम इसको 11 से विभाजित करें तो 55 कट जाएगा, बचा क्या 5x + 1, 5x + 1, ठीक है, डिवाइड बाय 11। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, x की वैल्यू रखते हैं 1 तो कितना होगा 5 × 5 और +1 6, यानी कि 6/11 जो कि नहीं कटेगा। अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 2, 5 2 10 और +1 11 और ये विभाजित हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमने क्या रखी 2, 5 × 2 और ये कितना हो जाएगा 11/11, यानी कि 11 से 11 कट गया। x की वैल्यू कितनी रखी थी 2 रखी थी। तो बस आपको संख्या का पता करना था, तो लीजिए आपके पास संख्या आ चुकी है 60 × x यानी कि 2 और ये रिमाइंडर का +1 डिवाइड बाय 11। अब कितना हो जाएगा 120 + 1 यानी कि 121 डिवाइड बाय 11 जो कि इजी डिविजिबल है, ठीक है। तो आपकी संख्या क्या है 121, यही आपका आंसर, ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए सबसे पहले तो हम 4 अंक, सबसे बड़े जो 4 अंक है वो हमें पता है कौन से 9999, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होने पर शेषफल 1, 2, 3, 4 और 6 देती है, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना देती है 1, 2, 3, 4, 6, वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर है वो सब में डिफरेंट है, तो रिमाइंडर डिफरेंट है हमें इसको सेम करना पड़ेगा। और सेम कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव लेके। तो हम इसमें क्या करें 8 - 6 यानी कि 2, ऐसे ही 6 - 4 2, ऐसे ही 5 - 3 2, ऐसे ही 4 - 2 2, ऐसे ही 3 - 1 2। अब हमारे पास रिमाइंडर जो है सब में सेम हो चुका है। अब करना क्या है, हम सभी को पता है 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम, 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं, कितना आएगा 120, एलसीएम आपका 120 आ जाएगा। अब जैसे ही 120 एलसीएम आ चुका है, आपको करना क्या है, ये 4 अंकों की बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1209999। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 12 8 यानी कि 960, ऐसे ही ये हो गया 9 और 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 39। तो 9999 में से 39 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 99960। और हमने यहाँ पे क्या करा था, रिमाइंडर क्या करा था माइनस करा था, तो जो यहाँ पे माइनस करा था वो यहाँ पे भी माइनस कर दीजिए, यानी कि संख्या आ गई 99958, यही आपका 60 और ये आपकी 9958, यही आपका आंसर, क्योंकि हमने क्या करा है माइनस का 2 भी करा है जो हमने पहले स्टेप पे फॉलो करा था, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होने पर शेषफल सभी का 1 देती हो। इसमें रिमाइंडर सभी का क्या है सेम है। अब हमें पता है 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम जस्ट अभी हमने पहले निकाला था, कितना आया था 120, एलसीएम कितना आया था 120। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 9 होगी। आपको क्या करना है, वापस वही स्टेप 120 से डिवाइड, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 120 से डिवाइड करना है। तो 120 से जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका अगेन 960 और ये हो गया 9399, फिर 83 पे यानी कि 360 और अगेन कितना बचा 39, अगेन रिमाइंडर हमारा कितना बचा है 39। तो आपके पास 9999 और 9 का माइनस कर दीजिए 39, कितना हो जाएगा 99960। अब क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर पॉजिटिव में था, वहाँ पे हमने कैसे करा था नेगेटिव में लेके करा था, यहाँ पे कैसे पॉजिटिव में, तो यानी कि +1 99961, यही आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी होते हैं आपके एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए जब वह 410, 751 और 1030 को विभाजित करेगी तो शेषफल
7 देगी, सभी में शेषफल कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और ऑप्शंस क्या है 13, 51, 31 और 45। यहाँ पे हमने आपको ऑप्शंस इसलिए दिए हैं क्योंकि जो भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आप ऑप्शन से ही उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, आपको करना क्या है, आपको पहले तो रिमाइंडर माइनस करना है। 410 माइनस 7 कितना हो गया 403, ठीक है। ऐसे ही 750 माइनस 7 यानी कि कितना हो गया 744। ऐसे ही 130 माइनस 7 यानी कि कितना हुआ 1023, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन नंबर से इनको डिवाइड करके देखना है, यानी कि ये ऑप्शन ए था, ये आपका बी था और ये आपका सी था, ये आपका डी था। जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका 31 से पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 403 आपका 31 से जाएगा 13 पर, और ऐसे ही 31 से 744 आपका जाएगा 24 पर, और ऐसे ही 1023 आपका जाएगा 33, ठीक है। तो ये इजीली सारे के सारे डिविजिबल है किससे 31 से, इससे 31 ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या पता लगाइए जब वह 307 और 330 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 देती है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है 13, 19, 27 और डी है 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन से ही आंसर निकालना इजी है, ठीक है। ये हम 13 लिख लेते हैं, ठीक है, इजी है। कैसे 307 माइनस 3 यानी कि कितना हुआ 304। ऐसे ही 330 माइनस 7 तो ये आपका कितना हुआ 323। और जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 13, 19 से जाएगा, ठीक है, और 19 से ये जाएगा आपका 16 पर, 16 टाइम पर, और ये आपका 17 टाइम पर, ठीक है। तो 19 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी संख्या पता लगाइए जब वह 152, 227 और 302 से विभाजित करे तो शेषफल सभी में क्या दे बराबर दे। अब देखिए जब भी शेषफल बराबर होंगे तो आपके पास अगेन ऑप्शन होंगे 25, 50, 75 और ऐसे ही डी दिया है 30, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि संख्याएं जो है विभाजित करके शेषफल सब में इक्वल देती है, यानी कि रिमाइंडर सब में इक्वल देती है, बहुत ही इजी होता है। आपको क्या करना है, इससे और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 227 और 152 के बीच का डिफरेंस यानी कि 7 2 5 और ये 1 1 5 यानी कि 75। ऐसे ही इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, जो कि कितना होगा 302 माइनस 227 यानी कि 5 और ये भी 75, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 75। जब दोनों का डिफरेंस 75 आया तो आपका एचसीएफ यानी कि जो नंबर हम कॉमन लेंगे वो क्या होगा 75, इसीलिए राइट आंसर भी क्या होगा 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, n सबसे बड़ी संख्या है। n क्या है, कोई एक ग्रेटर नंबर है, ठीक है, जो 1305, 4665 और 6905 को विभाजित करेगी तो शेषफल बराबर देगी। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, शेषफल क्या देगी बराबर देगी। तो बराबर के लिए हमें क्या पता है, इससे इसका डिफरेंस और इससे इसका डिफरेंस, ठीक है। अब देखते हैं डिफरेंस कितना आता है। पहले का डिफरेंस अगर हम निकालें 4665 माइनस 305 यानी कि 5 का 0 और 6, तो पहला डिफरेंस आ चुका है 3300। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 6905 466 0 465, ठीक है, 0 4 और ये, हाँ जी। तो ये आ चुका है आपका 2240, ये डिफरेंस आ चुका है 2240। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 5600, ये डिफरेंस है आपका 5600।
तो हम फाइनली नंबर को लिख सकते हैं 3360, 2240 और 5600। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको आगे क्वेश्चन भी पूछा है कि उस संख्या का योग क्या है। योग के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, 3, ऐसे ही ऑप्शन बी है, हम इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। ठीक है, तो हमें एक्चुअली संख्या तो निकालनी है। संख्या निकालने के बाद जो भी संख्या है, जैसे कि ये कोई संख्या है तो इसका योग यानी कि इसका सम कितना है, 3 1 4 और ऐसे ही कितना हो गया 9। ऐसे ही जो यहाँ पे संख्या आएगी, संख्या तो आ जाएगी, उसका हमें योग निकालना है, उसका हमें सम करना है, डिजिट्स का सम करना है। देख लेते हैं क्या होता है। अब एक बार हमने डिफरेंस कर चुके हैं, दूसरी बार एक बार हमें फिर डिफरेंस करना होगा। जैसे ही आप ये डिफरेंस करेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि कितना आता है, 6 - 4 2 और ये यानी कि 1120। अब 1120 जो आपकी पहली संख्या आएगी, इससे आप सबको डिवाइड करके देखिए। ठीक है, ये बाकी की दो जो है इजीली डिविजिबल है, ये भी और ये भी जाएगा। ठीक है, यानी कि 1120 से जा रहा है तो संख्या क्या हुई 1120 और इनके बीच का योग यानी कि 1 + 1 2 4। 4 हमारे ऑप्शन में बिल्कुल है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं एसकेएफ एल्सियम के, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसा भी हो, आप आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 अलग अलग मोड पर रेड लाइट क्रॉसिंग है। प्रत्येक रेड लाइट क्रमांक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर हरी हो जाती है। यदि पहले ठीक 10:30 बजे, यानी पहले ठीक 10:30 बजे वह एक साथ रेड हुई थी, तो अब वह कितने बजे पर फिर दोबारा रेड होंगी। आपसे क्या पूछा है, कितने बजे पर, यानी कि आगे टाइम की बात करिए। पीछे बोला गया होता तब भी हम इसमें एलसीएम ही लेते हैं, लेकिन अभी हमें आगे की बात करी तो आगे भी हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पूछे, टाइमिंग पूछे हैं। ठीक है, आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना लेना है, 48 72 108 का, 48 72 और 108 का, ये आप ले सकते हैं इजली। 12 से 12 4 का 48, 12 6 का 72 और ऐसे ही 12 9 का 108। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 का 6, 3 3 का 9 और ये 4। अब ये अगेन 3 से जाएगा, 3 1 और 2 और 4, ऐसे ही 2 2 2 1 सॉरी 1 और 2, ऐसे ही 2 1 1 1, 2 2 का 4 4 3 12 12 3 जा 36 36 12 जा 432 36 12 जा 432। तो आपका एलसीएम कितना आया 432। ठीक है, एलसीएम आ चुका है 432। 432 को आपने क्या करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि आप कह सकते हैं 60 × 7 कितना हुआ 420। 420 में कितना प्लस करें कि 432 हो जाए, 12 प्लस करते। तो आपका आंसर आ चुका है। पहले कितने बजे हुई थी 10:30 पे, अब कितने बजे होंगे 10:30 में। आप ये 7 मिनट और प्लस कर दीजिए, प्लस 12 सेकेंड, यानी कि आपका अब टाइम क्या हुआ 10:37। यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। हमने क्या करा है 10:30 में ये 7 मिनट, यानी कि 30 में 7 मिनट और प्लस करें 37, और ये जो है ये इंडिकेट करेगा आपके सेकंड को। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 आदमी एक चौक, एक गोल चौक जो कि 1 किलोमीटर की गोलाई में बना है। 3 आदमी हैं, अच्छा 3 तो पर्सन हैं। ठीक है जी, अब क्या है, चौक है। चौक कैसा है, गोल चौक है। कितने किलोमीटर का एरिया है, 1 किलोमीटर का एरिया है। एक साथ आरंभ करते हैं, यानी जो चलना एक साथ आरंभ करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की गति, हर एक किसी की स्पीड दी है। कितनी स्पीड दी है 10 मीटर प्रति मिनट। पहले की दी है पर्सन 1 की, हम लिख लेते हैं कितनी 10 मीटर, ठीक है, प्रति मिनट है। उसके बाद पर्सन 2 की यानी कि 20 मीटर प्रति मिनट। ऐसे ही पर्सन 3 भी है, अच्छा 50 मीटर है, हमने 20 कर दिया, 50 मीटर है। और पर्सन 3 कितना है 40 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, अब आपसे पूछा है ये कब कितनी देर बाद एक साथ मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कैसे मीटर में है, तो हम कह सकते हैं कि 10 से 1000 कितना होगा 100 मीटर, 100 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही ये वाला कितना होगा 50 से 1000 यानी कि 20 मीटर। और ऐसे ही 40 से हम डिवाइड करेंगे 1000 को, तो कितना आएगा 25 मीटर। ठीक है, हमने क्या करा है
यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000 से डिवाइड करा, फिर दोबारा 1000 से डिवाइड करा और फिर दोबारा 1000 से डिवाइड करा, ठीक है, यानी कि 40 को 1000। अब हमारे पास तीन संख्याएं अलग अलग आ चुकी हैं, 100, 20 और 40। अब आपको पता है अगर इसका एलसीएम देना पड़े तो सबसे बड़ी संख्या ही एलसीएम होती है, तो इसका आंसर आया 100 मिनट। और 100 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 आवर 40 मिनट। 1 आवर 40 मिनट बाद ये इकट्ठे होंगे, एक साथ दिखेंगे मतलब, ठीक है। 1 आवर कितना हुआ, 60 मिनट और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 मिनट, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, और काफ़ी बार एग्जाम्स में आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक माली के पास 44 सेब के पेड़ है। एक माली के पास 44 क्या है, एप्पल के ट्रीज है, 44 है। और 66 बनाना ट्रीज है, केले के पेड़ हैं। और 110 मैंगो के पेड़ हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, वह उनको ऐसे तरीके से लगाना चाहता है कि पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ बराबर संख्या के पेड़ लगाए जाए, तो पंक्ति कम से कम कितने की होगी। यानी कि आपको ये बोला है कि ये कोई ऐसी फील्ड है, उसमें उनको इन पेड़ों को एडजस्ट करना है, और एडजस्ट ऐसे करना है कि कम से कम रोज बने, कम से कम पंक्तियां बने, और ये पेड़ भी लग जाए। और पेड़ जब लगाया जाए तो कोई भी बीच में ना आए, यानी कि हर किसी की रो अलग अलग हो, ठीक है। अब देखिए, जब बात करिए कम से कम की, अब हमने आपको क्या बताया था, जब भी कम से कम की बात होगी तो आप क्या निकालेंगे, SCF। और SCF आप देख सकते हैं 44, 66 और 110 का कितना आएगा, इजी है, 22, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो इनका SCF कितना आ गया, 22। अब 22 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऐसे ही फिर दोबारा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5। तो लीजिए नंबर ऑफ रोज निकल कर आ चुकी है, 5, 3, 8 और 2, 10 रोज मिनिमम लगेंगी। और ये सारे के सारे पेड़ इक्वली जो है उसके जो भी फील्ड है वहाँ पे लगाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स यानी कि स्क्वायर टाइल्स है, खोजो जो कि एक आयत में, आयत क्या हुआ, रेक्टेंगल। तो हमें क्या लगानी है, हमें लगानी है टाइल्स। टाइल्स कैसी होती है, स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पे गिवन है वर्गाकार टाइल्स है, ठीक है। खेतों में लगाई जा सके, जिसकी लंबाई, अच्छा इसकी लंबाई आपको दी है 284, तो लंबाई आपको दी है 284, और ऐसे ही चौड़ाई आपको दी है 248 मीटर, सॉरी 248 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई, और लंबाई कितनी है, 284 मीटर। अब हमें पता है, और इसमें आपको क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है कि आपको टाइल्स लगानी है, ठीक है। टाइल्स लगानी है, कितनी लगानी है। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन उसको करने से पहले लेंथ इनटू ब्रेथ, हम क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, एरिया तो हमें हमारे पास है, हमें क्या पता होना चाहिए, टाइल्स कितनी लगेगी, क्योंकि हमसे एरिया नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, टाइल्स कितनी लगेंगी। तो टाइल्स लगाने के लिए स्क्वायर टाइल्स है, ये ध्यान रखना है। अगर ये स्क्वायर टाइल्स है तो देखिए हमें क्या करना है, कम से कम टाइल्स लगानी है। कम से कम टाइल्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 284 और 248 का SCF लेना पड़ेगा, और SCF कितना आ सकता है, 4। SCF आपका आएगा 4, तो यानी कि 4 आ चुका है आपका SCF, यानी कि 4 लेंथ और 4 ब्रेथ होनी चाहिए आपकी टाइल्स की, वो सारी इसमें कम्प्लीटली फिल हो जाएंगी, ठीक है। कम्प्लीटली फिल हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 284 इंटू 248, और अब जो कि SCF आया था 4 इंच की टाइल होंगी, तो टाइल कैसी होंगी, 4 ऐसे भी होंगी, 4 ऐसे भी होंगी, यानी कि 4 इंटू 4 कितना हुआ, 16। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4402 पे जाएगा, यही आपका आंसर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन ही इस पे इजी होती है, बस हमें क्या उसके केवल और केवल क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि क्वेश्चन का काम क्या है, खुद में डिफिकल्टी बनाना, ठीक है। हमारा काम क्या है, उसको ईजिली सॉल्व आउट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 खेतों का क्षेत्र। अब आपको क्या दिया है, 3 खेतों का क्षेत्र दिया है, कितना है, 288, 408 मीटर और 552 मीटर, ठीक है। सामान्य न्यूनतम खेतों में 4 मीटर चौड़ी यदि टाइल्स लगाई जाए तो उसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपको क्या बोला है, न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब क्या हुआ, सबसे कम। तो सबसे कम टाइल्स लगानी है, लेकिन हमें का अभी क्या पता होना चाहिए,
SCF पता होना चाहिए। तो 288, 408 और 552, इसको अगर आप करते हैं तो ये आपका 4 से जा सकता है, 6 से जाएगा या 4 से, बिल्कुल ये 4 से जाएगा। 72 और आप कह सकते हैं ये आपका 4 × 12 पे जाएगा, और ऐसे ही ये आपका 158 पे जाएगा। अगेन आप इसको काट सकते हैं, और आप इसको काट सकते हैं 6 से जाएगा 12 पे, और ये आपका 12 यानी कि 1 2 4 हुआ था, है ना। वेट, हमने 104 था, ये 104 था, ये आपका जाएगा 17 पे, ठीक है। और ये आपका 13 पे जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 13 पे जाएगा। अब देखिए, अब हमें SCF मिल चुका है। SCF आपको मैंने यही बताया था कि हमें 1 तक नहीं, यानी कि जहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स आ जाए जो आप अपने आप में ही कटेंगे, या देखिए यहाँ पे 17 और 13 एक ऐसा नंबर है, 2 ऐसे नंबर हैं जो कि अपने टेबल से ही कटेंगे, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं, हमारा SCF मिल चुका है। कितना है? 24। अब हम कह सकते हैं जो टाइल्स है, टाइल्स में आपको क्या दिया है? ब्रेड्थ दी है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, टाइल्स में आपको टाइल्स की ब्रेड्थ दी है, कितनी दी है? 4 मीटर की दी है। और जो टाइल्स का एरिया है वो क्या हुआ, जो हमने SCF निकाला, तो SCF क्या आया था हमारा? 24। तो टाइल्स का जो एरिया है कितना है? 24 है। अगर ये एरिया 24 है तो कैसे होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ करके होगा। कितना होगा? 24 होगा। अब हम कह सकते हैं लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन ब्रेथ गिवन है, कितनी? 4, और कितनी है? 24। हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है। तो आप इजी समझ सकते हैं, 24 4 से इससे डिवाइड हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी लेंथ? 6 मीटर। मीटर में है या स्क्वायर में है, जो भी है मीटर में है, तो 6 मीटर आपकी इस टाइल की लेंथ होगी, जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। SCF ऑफ 3x³ y² z, ऐसे ही 5xyz और 9xy का क्यूब। अब देखिए आपसे क्या पूछा है? SCF क्या होता है? कम। FCF क्या होता है? कम। और LCM क्या होता है? ज़्यादा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, आपको LCM भी बताते हैं और उसके बाद इसका LCM बताते हैं। तो LCM क्या होता है? ज़्यादा। और ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 3 5 9, 3 से 3 से ये भी कर सकता है, यानी कि 3 सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद x की पावर देखिए किसमें ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, x³। ऐसे ही y तीनों में y है, और y की पावर सबसे हाईएस्ट क्या है? स्क्वायर है। ऐसे ही z 1 2 बार ही z है, तो हम कह सकते हैं z। ये आपका हो गया LCM, ठीक है। अब देखना है SCF क्या होता है? कम से कम। अब कम से कम की बात करें तो 3 यहाँ पे है, कॉमन भी होता है, SCF वाला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी होता है, तो कॉमन भी हमें देखना पड़ेगा और कम से कम भी देखना पड़ेगा। तो देखिए 3 क्या इसमें कॉमन है? नहीं है, ठीक है, तो 3 को नहीं देख सकते। x कॉमन है, x सब में कॉमन है, तो x आ जाएगा, और सबसे कम क्या होगा? x ही होगा, ठीक है। उसके बाद y देख सकते हैं, y इसमें कॉमन है, इसमें है, क्या इसमें है? बिल्कुल है, x y है। अब z के लिए देखते हैं, z इसमें है, z इसमें है, z क्या इसमें नहीं है, तो यही आपका SCF हो जाएगा, यही आपका SCF हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के भी आते हैं। 375 की पावर +1, ऐसे ही 325 की पावर +1, ठीक है। अब देखिए 37 है, सॉरी 30, ठीक है। अगर हम इसको 37 करें तो हमें पता है 37 क्या है? कॉमन है, +1 भी कॉमन है, पावर कॉमन भी है। तो हमें क्या पूछा गया है? अगर हमें पूछा गया है SCF, तो SCF कितना होगा? 75 और 25 का, 75 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 75, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें LCM की, तो LCM क्या होगा? LCM क्या होता है? ज़्यादा। तो 37 कॉमन है, +1 भी कॉमन है, वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, यानी कि 75 और 25 का LCM कितना आएगा? हम सभी जानते हैं 150। आपका LCM कितना आएगा? 150, ठीक है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए। अब देखिए हमने डबल डिजिट का लिया था, सिंगल डिजिट का भी लेके देख लेते हैं। 3 की पावर 25 +1, ऐसे ही 3 की पावर 75 +1। आपको अगर पूछा गया है SCF तो बहुत ईजी है, 3 की पावर +1 तो कॉमन है, उसके बाद 25 और 75 में से LCM क्या आएगा? सॉरी SCF क्या आएगा? 75।
ऐसे ही अगर आपको एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम 3 कॉमन है और एलसीएम क्या आएगा 25 और 75 का 150 प्लस 1, यही आपका आंसर। तो कितना इजी है एलसीएम और एचसीएफ का ये टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आया होगा। प्लीज़ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको शायद थोड़ा सा होता है कि मैथ में प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है। आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है मैथ में, प्रैक्टिस। इसलिए आप प्रैक्टिस मत छोड़िए। ठीक है, खास करके वो जिनका मैथ कमज़ोर है, प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िए, करते रहिए। जो भी आप वीडियो लेक्चर में देखते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार लिखिए और खुद से एक बार सॉल्व करिए। वीडियो पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए, फिर देखिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक और अच्छे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।